बुंदेलखंड में अनेकों प्रतिभाएं हैं जिन्हें प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन किया है। लेकिन बुंदेलखंड का नाम आते ही लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात याद आती है, वो है बेरोजगारी, जिस कारण से समूचे बुंदेलखंड इलाके के लोग महानगरों की तरफ कूच कर जाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं। लेकिन इन दिनों बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भ्रष्ट पद के लिए 16 पद निकले हैं। लेकिन पदों पर बेरोजगारों की होड़ लग गई और इस कदर लगी है कि अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए तो इस पद के लिए 8वीं की योग्यता हेतु भर्ती सुनिश्चित की गई थी। लेकिन इसमें तो पोस्ट ग्रेजुएट सहित तमाम डिग्री होल्डरों ने इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अब सवाल यह है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 16 पदों के लिए करीब 2149 आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं और इससे आप कह सकते हैं कि बेरोजगार किस कदर समूचे बुंदेलखंड इलाके में है। भले ही सरकार लाख दावे करती है नौकरियों और तमाम योजनाओं के माध्यम से, मगर ज़मीनी हकीकत तो आप इस रिपोर्ट में देख चुके हैं और यही सच है। बहरहाल 18 जून को इन सभी बेरोजगारों की किस्मत का फैसला होगा। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में चतुर्थ क्लास की की भर्ती होनी थी, जिसमें 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और उनकी लिखित परीक्षा जो 4 जून को होना थी, उसमें तिथि में संशोधन करते हुए इसको 18 जून को रखा गया है। तिथि बढ़ाने का कारण ये था कि इसमें 2 याचिकाएं विचाराधीन हैं अभी इस भर्ती के अगेंस्ट, और उसमें एक मुद्दा ये था कि कोरोना काल में चूँकि भर्तियां नहीं हुई हैं, उसमें एक सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र है 2022 का। उसमें कोरोना काल में चूँकि विज्ञापन नहीं हो पाया, इसलिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया गया था। और इसी तारतम्य में एक और याचिका एक अन्य भर्ती में विचाराधीन थी। 1 जून को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से एक और अंतरिम आदेश जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो आवेदक हैं 3 वर्ष ज़्यादा उम्र के, उनको उस प्रपत्र का लाभ दिया जाए। इसे देखते हुए चूँकि हमारे यहाँ जो भर्तियाँ हो रही उसमें भी 2 याचिकाएं लंबित थीं, इसलिए हमने उनको 7 दिवस का टाइम देते हुए पुनः 3 वर्ष की आयु में छूट देते हुए 11 जून तक आवेदन मांगे थे और अब यह परीक्षा 18 जून को उसी समय उन्हीं केंद्रों पर संपादित है। 1797 फॉर्म पहले आए थे और 352 फॉर्म आयु सीमा बढ़ाने में आए हैं। इस प्रकार से 2149 आवेदन हमारे पास हैं। इसमें जो है जो इंटरव्यू के आधार पर ही चतुर्श्रेणी का चयन होता है, क्योंकि ज़्यादा आवेदन आने थे। कार्य परिषद में ये तय हुआ था कि 10 गुने से ज़्यादा आवेदन, अर्थात 16 पदों के लिए 160 से अगर आवेदन ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो ये कार्य परिषद का निर्णय था कि उनका स्क्रूटनिंग कराने के लिए उनमें से कम उम्मीदवार छांटने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाए OMR के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से, और वह लिखित परीक्षा 18 जून को संपन्न होने जा रही है। इसमें किन लोगों ने फार्म भरे हैं? अब फार्म जो है, क्योंकि जो बेरोजगार होते हैं वो सभी भरते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई थी वो 8वीं पास है, और हमें भर्ती जो है जो जिस पद के लिए हम कर रहे हैं उसमें 8वीं पास ही योग्यता होती है, उसी को हमने। इसमें ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं।